हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अपने लोग थेल्स परिमेय के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे बाबू? थेल्स परिमेय के बारे में देखे थे। अब आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो में अपने लोग वो पढ़ेंगे थेल्स परिमेय का विलोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थेल्स परिमेय का विलोम पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हम आपको 4 गो थ्योरम बताएंगे। कितना थ्योरम बताएंगे? 4 गो थ्योरम बताएंगे। एक बताएंगे थेल्स, दूसरा बताएंगे थेल्स का विलोम, फिर तीसरा बताएंगे पाइथागोरस और चौथा बताएंगे कि आपको पाइथागोरस का विलोम। इस 4 गो थ्योरम को आप बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए तो आप समझ लीजिए 2025 में 5 नंबर आपके पास का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, थेल्स परिमेय का विलोम का स्टेटमेंट आप जब भी एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा 6.2 थ्योरम नंबर कितना निकालिएगा? 6.2। तो ये थ्योरम क्या कहता है पहले स्टेटमेंट आपको हम समझा देते हैं, इसके बाद प्रूफ करते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होते हैं? समांतर। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें कहता है कि ये रेखा डी जो रेखा है आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कर लेता है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। किसमें विभाजित करता है? एक ही अनुपात में। तो साबित करके बताइए क्या डी जो है बीसी का पैरेलल है? डी क्या होना चाहिए? बीसी का पैरेलल होना चाहिए। पिछले वीडियो में अपने लोग समझे थे कि ये रेखा इसका समांतर पहले दिया था और भुजा क्या करना था? एक ही अनुपात में, लेकिन आपकी बार उल्टा दिया है। अतः ये ही इसको क्या कर लेता है? एक अनुपात में भाग दे देता है। यानी कि आप ये समझिए कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब की बार ये बात दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है आपको? प्रूव करने के लिए कह रहा है आपको कि डी जो है पैरेलल किसका होना चाहिए? बीसी का। डी जो है पैरेलल किसका होना चाहिए? बीसी का होना चाहिए। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसा कि थेल्स का विलोम कहता है स्टेटमेंट में। इसका नाम है ए बी और सी। ये लाइन गया इस तरह से। इसका नाम हम ले लेते हैं डी, इसका नाम क्या मान लेते हैं हम? एफ। अब देखिए, आपको जो बात दिया हुआ है पहले इस बात को आप लिख लीजिए। हम यहाँ से लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। हम यहाँ से लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डीई पैरेलल क्या करना है आपको? बीसी करना है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ से? रचना कर लेते हैं। रचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोल लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि डी से एक लाइन इस तरह से गया है, ठीक है। इसका नाम हम मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं? एफ। डी एफ हम एक ऐसा लाइन खींच दिए जो बीसी का समांतर हो। बीसी का क्या हो? समांतर हो। तो रचना में यही बात लिखना है कि डी एफ समांतर बीसी खींचा। डी एफ समांतर क्या खींचा? बीसी खींचा, ठीक है। यानी कि डी एफ जो है वो किसके समांतर खींच दिए? बीसी के समांतर खींच दिए। अब आइए, अब आप ये जानते हैं थेल्स से। किससे? थेल्स से। थेल्स परिमेय में हम पिछले वीडियो में ये समझाए थे कि अगर ये रेखा इसका समांतर हो तो भुजा क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। भुजा क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। तो आइए देखिए, हम यहाँ से अब लिख देंगे यहाँ से सिंस ए डी बटे डी बी। क्या लिखिएगा? ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए एफ बटे एफ सी। कहाँ से? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से। कहाँ से? थेल्स परिमेय से। क्योंकि थेल्स परिमेय कहता है कि अगर कोई रेखा तीसरी भुजा का समांतर हो तो वह रेखा उन भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। किस में करता है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो थेल्स परिमेय के अनुसार क्या होगा? एडी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे क्या होगा? एफ सी। अगर हम इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, इक्वेशन क्या मान ले? सेकेंड मान ले। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट और सेकंड को जब आप देखेंगे ना, इसका एलएचएस बराबर है। एलएचएस क्या है? बराबर। यहाँ भी देखिए क्या है आपका? एडी बटे डीबी। और यहाँ भी क्या है आपका? एडी बटे डीबी। अगर एलएचएस किसी भी इक्वेशन का बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आरएचएस यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका? ए ई बटे, रुकिए,
यहाँ आपको लिखना होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, तो एलएचएस अगर बराबर है तो आरएचएस क्या होगा, बराबर, तो आरएचएस इसका क्या है, ए ई बटे ई सी, बराबर इधर क्या हो गया आपका ए एफ बटे क्या हो गया आपका एफ सी। तो अब यहाँ से देखिए इतना बात आपको आ गया समझ में, इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्या आ गया है, ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी। आगे क्या था, ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी, यही आया था। देख लीजिए ए ई बटे ई सी और ए एफ बटे क्या था आपका ए एफ बटे एफ सी। अगर हम क्या करें, ध्यान से समझिए कि अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ क्या कर दें, एक जोड़ दें, ए एफ बटे एफ सी, दोनों तरफ अगर हम बाबू एक जोड़ दें तो क्या होगा, तो बटे में नहीं कुछ है तो कितना है एक, तो यहाँ भी बटे में एक लगा देते हैं। इसी का और एक का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, इसी ही बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ए ई, इसी को एक से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा ईसी बरोबर एफ सी का, और एक का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा एफ सी, और ऊपर क्या है आपका ए एफ प्लस यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका एफ सी। अब आते हैं ट्रायंगल में, देख लीजिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, यानी कि ए ई प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए सी, क्या बनेगा ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। अब बटे नीचे में क्या है आपका ई सी, इसी को रहने दीजिए। फिर देखिए ए एफ, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, जब इन दोनों को जोड़िएगा तो फिर ये भी क्या बनाएगा आपका ए सी, क्या बनाएगा ए सी, तो इसके जगह भी क्या लगा देंगे हम ए सी, और नीचे क्या है आपका एफ सी। अब देखिए यहाँ से ए सी, ए सी कट गया, कटने के बाद एक, कटने के बाद एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एफ से सी को कीजिएगा तो एफ सी को एक से कीजिएगा तो एफ सी, और इसी को एक से कीजिएगा तो क्या बनेगा ई सी। अब जो फाइनल पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, एफ सी बराबर ई सी, क्या आया है एफ सी बराबर ई सी। तो ढूंढिए यहाँ से एफ सी, यानी कि एफ से जितना दूरी सी का है उतना ही दूरी ई से सी का। क्या ये संभव है, बताइए आप ही, कि एफ से सी की दूरी और ई से सी की दूरी बराबर आपको दिख रहा है, तो आप बोलिएगा नहीं। ये एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ई और एफ एक ही जगह हो, ई और एफ क्या हो एक ही जगह हो, यानी ये दोनों एक ही जगह हो, ये दोनों क्या हो एक ही जगह हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो आपका एक ही जगह हो, तभी हो सकता है बराबर। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, चूंकि ई एंड एफ एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा, क्या होगा बाबू एक ही बिंदु होगा। अगर एक ही बिंदु होगा तो हम यहाँ से रचना से क्या माने थे, डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ पैरेलल क्या माने थे बी सी। अगर एफ और ई एक ही बिंदु है तो एफ के जगह हम क्या लगा सकते हैं ई, क्या लगा सकते हैं ई लगा सकते हैं। तो अगर हम एफ के जगह ई लगा सकते हैं तो क्या प्रूफ हो गया आपका डीई पैरेलल बीसी। बात आया समझ में, यही प्रूफ आपको करना था, ठीक है। अगर इतना बात आ गया है समझ में तो आप इसको पढ़िए दो तीन बार जितना मर्जी आप देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग क्या पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और फिर पढ़ेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है।